कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा बोले, सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते, हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत, ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना, और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले। कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे कोई सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो पैदल चल के, और वहां से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव तूने रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो, इच्छा कर मारे नहीं। कोई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है। तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल उसका साधन बताया है कि उसको स्वच्छ रखो। जानबूझ कर तो गोबर में गिरा नहीं, वो गिरा तो मूर्ख है, तेल में डबो दे, वो तो महा मूर्ख होगा। उसका तो इलाज क्या है, उसको क्या समझा। जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे को स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहाँ दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना। ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है। और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा को गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब आप एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर एक इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट, जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुना कर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफी है। तो फिर परमात्मा उनको सुनाने लगा, समझाने लगे कि ये सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह के धर्मदास फिर बौखला गया। क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे मुसलमान ही, फिर माँ विष्णु महेश को कहता है ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं।
तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे, धर्म कह सुन जिंद तुम हम पाए दीदार। क्या कहते हैं, तेरे देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया क्योंकि तीन देवता की महिमा अपरंपार है, ये तीनों ये सर्व लोकों के करतार हैं। तेरे देवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात हमारी, मैं पूजतूं विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर, अरे ये बुद्धि भ्रष्ट इतना माथा चाट के मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए। और जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है, कई जितने भी आप यहाँ आए हो 90% जिन्होंने पहली बार ये ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है, आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इसको इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जो भगवान वहां से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब यु कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे झेरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। ये भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। अब शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय ज्यादा होगी। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती है क्योंकि इस समय ये कथा अपार है और समय सीमित है, जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की। इसलिए तो वहां से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। और उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ तरफ कर रोते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूँ थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज़्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो। और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया
और वहीं से रोने लग गया था। तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया, जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनके शरीर कति तो रुई जैसा था। तो उन्होंने बताया, आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी? इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना आपने, सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ लिया आपने, वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा कि इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूं। मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूं, जो घाटे का सौदा आज करके मैं घर आया हूं। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है। 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, यूं देखे महात्मा वो फिर आ जा। बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो, प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है, ये तो अजरो अमर है बच्चा, अपने किसी ने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ कर चल पड़ा कि नहीं, रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगा। फिर रोआ बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान, या तो मिल जा ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, आप बताओ ना। वो मिलते कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने प्रेरणा की आमिनी में, आमिना के आमिनी देवी में तो धर्मदास में प्रेरणा की। अको हो वो ये कह रहे थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मैं पहुंच जाता हूं अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली, जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने 1 दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खा कर मरूंगा आज, हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, अकाज पक्का काम बिगाड़ेगा यू। उसी समय परमात्मा आगे, और वहां से 50 गज की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को, और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा, सामने एक वृक्ष के नीचे वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़ के, चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। ए भगवान, इब का ना छोड़ कर जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मानूंगा। तो परमात्मा बोले, ठीक है, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे को अब ज्ञान समझाऊंगा। ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, जितने भी ये नकली बैठे हैं संत साधु।
वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 भरमाने वाले जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहाँ से लिया ज्ञान फलाना, तो इस आत्मा को ये समझन नहीं देंगे। इसलिए उनको सबको फारिग करा। और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया, अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन जो खो गया था, आज मिल गया। कहने का भाव ये लंबा ना करे दास, कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान आपने, ये आपका भगत बहुत नरम आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता, इतना दुख नहीं देना था अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा इसको मैंने ताव दिया, लोहे जैसा ताव दिया, जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुना था, सारी बात सच्ची मान लेता और फिर दोनों मुकर जाता था। तो बेटा अब इसका लोहा गर्म कराया है मैंने, 6 महीने तक इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूँगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था, अब ये सारी बात सुनेगा। मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दे, वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूँ वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा, ऊपर जाकर दिखा के लाए, जो वहां जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए, और उनका शरीर बहुत तेजों में था। और वहां की सारी सृष्टि देखी, वहां से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके, और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा भगवान मुझे ये रख लो, हे परमात्मा आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूँ, आप स्वयं मालिक हो, हे भगवान मुझसे गलती हुई माफ करो, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, और फिर सार नाम दूंगा, इनकी भक्ति से, इनकी साधना से जो मैं विधि बताऊंगा शीघ्र धनी हो जाओगे। और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता कि सचमुच वास्तविकता क्या है। तब वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में, 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे, यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखा तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया, लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ, और परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ हूँ, बनारस में, वहाँ धानक रूप में रहता हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान ध्यान रह होगा। तो जितने भी सब रिश्तेदार थे वो तो खुशी मनाई, भाई धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहाँ पहुँचा, जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वही बैठे जो के नो चरणा में पड़ गए। पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूँ अभी कहीं बताना नहीं, और ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास तेरी मेरी लाख दुहाई, सार नाम की दबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरी। और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे। धर्मदास ये छुपा के रख। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तब तक इसको मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। उससे पहले जैसे भी माहौल के अंदर वो पला है, जैसी भी क्रियाएं उसने देखी और सुनी है, जो भी ज्ञान उसको ग्रहण है, उसी को अंतिम मानकर और निश्चिंत होकर के अपने जीवन सफर पर चल रहा होता है। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वही क्रियाएं होती हैं, वही ज्ञान होता है और वही सब भक्ति मार्ग होता है, जिस कारण से उस व्यक्ति को, उस प्राणी को कोई संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती कि जो क्रिया और जो साधना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज मैं कर रहा हूँ ये करने की नहीं है। वो यही सोच कर रहा होता है कि सभी कर रहे हैं तो ये सारी ठीक होंगी। कोई बकरीद मनाता है या कोई देवी पर बलि चढ़ाता है तो सभी अपनी क्रियाओं को सही मान रहे होते हैं। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है। परमात्मा के विधान को तोड़ने वालों को होने वाली हानि से अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। और जो मर्यादा में रहकर साधना करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा वो भी बताया जाता है। तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहाँ सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है। और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको क्योंकि ज्ञान नहीं, और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पता चलेगा तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहाँ आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आवेगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस भांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने आप अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है।
और परमात्मा ने इस दास को यहाँ आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है, इसको ग्रहण करो और जहाँ तक संभव हो, आपकी पहुँच हो, वहाँ तक इसकी चर्चा अवश्य करो, आपको बहुत पुण्य होगा। जिस प्रकार जंगल में भटके हुए व्यक्ति को और कोई हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दे, कितना बड़ा उपकार होता है, इतना ही उपकार आपको होगा उन भटके हुए प्राणियों को जो काल के दूतों को फंस कर अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनको लाकर के बरवाला में दीक्षा दिला देने से आपको बहुत पुण्य होगा। जैसे परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि 1000 गऊ हत्ते में कोई काट रहा हो कसाई, और उनसे छुटवा कर उनको बाहर अच्छे चरागाह में छोड़ दिया जाए, तो इतना पुण्य उस प्राणी को होगा जो एक जीव को काल के खेमे से निकाल के और सतलोक आश्रम बरवाला में जोड़ देगा। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि गलत साधना करके या भक्ति ना करके उस जीव को कितना कष्ट होना था भविष्य में। करोड़ों जीवन वो कुत्ते के भोगता, करोड़ों जीवन वो गधे के भोगता, लाखों जीवन वो कुत्ते कहीं पर और अन्य प्राणियों के भटकता, और फिर यहाँ आने के बाद उसका वो सारा झंझट समाप्त हो जाता। क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग है और सतगुरु है, इन दोनों की आवश्यकता जीव को होती है। आपका सौभाग्य है कि आपको अब वो मनुष्य जीवन भी है, सत्संग और सतगुरु दोनों उपलब्ध हैं। अब विलंब ना करना, सबको समझाओ, आपका परम कर्तव्य बनता है। हम भी ऐसे भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, अब पता चल रहा है पिछले जीवन में हमने क्या खट्या, कैसा जीवन नाश कर रहे थे, और खुश हो रहे थे क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी दिशा गलत है, तेरा मार्ग गलत है, आप गलत जा रहे हो, कोई टोकने वाला नहीं था। तो तभी तो हमें सतर्क होना पड़ता है। कोई ये कहे तो इधर गलत जा रहे हो, तो विचार करना पड़ता बुद्धिमान व्यक्ति को, इसने कैसे कहा ये, तो विचार करेगा तो फिर वो उसको मार्ग को त्यागे भीगा। तो सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज़ लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खाड़े कर रहा है, ऐसे धाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहाँ पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार।
तो परमात्मा ने पद्य भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है कान का, जो हम शब्द विषय है हमारे अंदर, तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन है, आत्मा को पकड़ के खींच लेता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहाँ समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब बार बार न्यू का मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं। ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खान। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहाँ तो इतना ही स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप को 1 लाख डेली यहाँ से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज, जैसा इस शरीर में। ये शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा करे, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घनी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, जब उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है, जहां उनको ठोका जाता है नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहां पर, तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहां कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं और पीछे तो वो लठ मारे, उसके बाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ बोलिए सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा वर्तमान जो नाम है राजेश मदनलाल भावसार, और इसके पहले मुझे रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत इस नाम से लोग जानते थे। सर आपकी क्या कहानी है? आज आप कैमरे के सामने आए हैं अपनी कहानी को लेकर के। बड़े बड़े साइंटिस्ट आपसे मिल चुके हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग आपसे मिल चुके हैं, लाखों की तादाद में अभी भी जो आज के जो साधु संत जिनको लोग मानते हैं, आज के जो साधु संत हैं वो आपसे मुखातिब होने के लिए, मिलने के लिए आतुर रहते हैं। सर आपकी क्या कहानी है, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो कई प्रकार की सिद्धियाँ थी, इससे पहले मैंने एक किताब लिखी है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की किताब लिखी है मैंने। क्या सर आप इसको कैमरे में दिखा सकते हैं? ये मेरी किताब है, देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की जो किताब है, इसको मैंने लिखी है, और ये मेरा आखिरी में ये फोटो भी है। इसको
ये जगत विख्यात रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत, ये नाम से लोग मुझे पहचानते थे। इसके आप ये फोटो देख सकते हैं। इसके पहले मेरी किस प्रकार की दाढ़ी थी। लोग मुझे मेरे चरण स्पर्श करके, ये पंडित लोग मेरे से आज जो लेके जाते थे वो मैं रहस्य आपके सामने खोल रहा हूं। आप एक देख सकते हैं कि ये जो मेरे हाथ में जो चीज है, ये संसार की अत्यंत दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी। इसको शास्त्रों में और पुराणों में कहा है कि मृदुहा कोटि गुणम फल प्राप्त स्वर्णलिंगा, स्वर्णात् कोटि गुणम फल प्राप्त बाणलिंगा, बाणात् कोटि गुणम फल प्राप्त नर्मदेश्वर लिंगा, और नर्मदेश्वर कोटि गुणम फल प्राप्त पारदेश्वर लिंगा। इसके आगे ये भी कहा है कि रसात परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। इसका तात्पर्य ये कि सारा संसार आज जो शिवलिंग की पूजा कर रहा है, जिसको ये बताया जाता है कि मिट्टी से जो बना शिवलिंग होता है उससे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति सोने के शिवलिंग के पूजन से प्राप्त होती है। इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। और सोने से करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति, जो दूसरे ग्रह से जो उल्का आती है उसका जो पत्थर, उस पत्थर से जो लिंग बनाया जाता है उससे करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति होती है। और उससे भी करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति जो नर्मदा नदी में निसर्गता तैयार हुआ मिलता है उससे प्राप्ति होती है। और उससे भी करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्ति ये जो पारे से बना हुआ संसार का अत्यंत दुर्लभ पारद शिवलिंग, ये जो आपको दिखा रहा हूं, इससे प्राप्त होती। इसको कहा है शास्त्रों में कि रसात परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। ये पारे का शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। सर इसकी महत्वता क्या है? आपने जो ये बनाया है शिवलिंग, सर इसकी महत्वता क्या है? पारा मतलब कौन सी धातु है, मतलब क्या है इसकी कहानी? सर मैं आपको दिखाता हूँ पारा, 1 मिनट में। ये जो आप देख रहे हैं सर, कि ये जो है ना, ये इसको मर्क्यूरी बोला जाता है और ये हाथ में नहीं उठाया जाता है। इसको जो है भगवान शिव का वीर्य कहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बिजली के समान तेजस्वी अत्यंत दैदीप्यमान जो पदार्थ देख रहे हैं, इसको भगवान शिव का वीर्य बताया है। और ये संसार का अत्यंत दुर्लभ वस्तु और पूर्ण पृथ्वी तल पर एक जीवित धातु माना जाता है इसको। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको अलाइव मेटल कहा गया है। इसमें सभी धातुओं को समाने की क्षमता है इसमें। और इससे बना ये शिवलिंग है जो आज संसार का अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। मगर जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ी, उसमें दिया है कि अंध श्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, ये जो किताब पढ़ी उसमें पारस या अनेक शिवलिंग के बारे में जो बताया है, कि मैं भी इस प्रकार का पहले जानता था कि ये ब्रह्मा और माया का मिलन है, इस प्रकार मैं समझता था। यानी हम लोग पूजा किस चीज की कर रहे हैं और क्या चीज की पूजा करना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ने से मिला। और मैं इसके माध्यम से अमर बनने की ख्वाहिश लेके बैठा था कि मैं अमर बन जाऊं, क्योंकि ये विज्ञान में आगे चल के इस प्रकार का भी समावेश किया गया है कि इससे व्यक्ति अमर बनता है। मगर ये बात तब मुझे गलत लगी कि मुझे ही डायबिटीज हो गया और मैं मलाई, घी, चावल ये खाने में असमर्थ था। तब मुझे आहत निकली मेरे अंदर से कि हे परमात्मा, तुम जहां भी कहीं बैठे हो तो मेरे अंदर की आवाज सुनो आप। सर ये जो पदार्थ आपके पास है, सर इस पदार्थ से तो कोई भी शिवलिंग बना सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं सर, ये इसको जो है ना, ये आम व्यक्ति नहीं बना सकता। इस प्रकार का और भी एक मैं शिवलिंग बनाया करता था जिसको भूखा पारसमणि कहा जाता है। नहीं, जो आपके पास ये जो पदार्थ है, ये जो लिक्विड पदार्थ है, इसको गर्म करके या ठंडा करके या किसी क्रिया के द्वारा इसको ठोस नहीं बनाया जा सकता? नहीं सर, ये जो है इसको 662 डिग्री पर आप हीट देंगे तो ये इवापोरेट हो जाता है, कपूर के जैसा उड़ जाता है। इसको गर्म करने से भी आप बांध नहीं सकते। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है। रावण के संहिता में बताया गया है कि ये तंत्र की आखिरी क्रिया मानी जाती है। भारत को जड़ी बूटियों के माध्यम से और तंत्र के माध्यम से बांध देना और इसको ये सुवर्ण खाने में सक्षम है, ऐसे बना देना। सर आपने कहा कि ये स्वर्ण खाने में सक्षम है, सर इस बात का क्या मतलब निकाले? ये जो इस प्रकार का जो लिंग बनता है, तो इसको आप स्वर्ण अगर ये इसको टच करते हैं तो ये स्वर्ण अपने आप में खा जाता है। इस प्रकार का भी एक शिवलिंग बनता है। और ये जो शिवलिंग है, इसको आप अगर स्वर्ण स्पर्श करेंगे तो ये अपने आप में व्हाइट बना देता है। कौन विश्वास करेगा सर इस बात पे?
आप देख सकते हैं, लाइए आप कोई चीज है तो। सर इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो सोना आपके हाथ में है ये वाइट हो जाएगा, मतलब ये सोना नहीं रहेगा? हाँ जी। इसके घिसने से सोना नहीं रहेगा ये? नहीं, इसके अंदर जो गुण है, ये गुण इस अपने गुण ये दूसरे में उतार देता है और इसको भी व्हाइट कर देता है सोने को। आप देख सकते हैं कि मैं इसको स्पर्श करा रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसको कि ये देखो, ये देखिए आपके सामने ही मैं बता रहा हूँ। आप दूसरा कोई भी पेंट इसको लगा सकते हैं, ये सोने को नहीं पकड़ता है, क्योंकि सोना जो चीज है वो अपने आप में अलग होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे पारस पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है, तो इसने सोने को लोहा बना दिया एक किस्म से। नहीं, ये नहीं कह सकते हम, मगर कि जो दूसरा आता है इसमें से, जो ये सोने को खाता है, भूखा पारस मणि, बुभुक्षित पारस कहते हैं इसको, तो ये सुवर्ण खा जाता है। और ये इसकी जो क्षमता है वो कितना पचा जाएगा अपने में सोना, इसका कोई अंदाजा नहीं रहता है। आपका कहने का मतलब है कि आप में इतनी सारी सिद्धियां हैं या आप इतनी विद्याओं को जानते हैं कि आप वो भी चीज बना सकते हैं जो लोहे को सोना बना सकती है या फिर सोने को खा सकती है, वो आपने बना ही दिया। हाँ जी, मैं कुंभ मेले में भी जो है मेरे पास गाड़ी भर भर के ये जो नागा साधु वगैरह सब लोग आते थे, और मैं ये पारे के माध्यम से चांदी बनाने का प्रोग्राम दिखाया करता था कि ये सारी चीज रखी हुई है और इनसे आप ये चीज इसमें डालेंगे तो इस प्रकार का सोना चांदी ये मैं बना के खुद लाभ देता था लोगों को। मगर जिस दिन मुझे ये समझ में आ गई कि ये जो ज्ञान जो है ये अधूरा है, संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने सत्संग देखा टीवी पे, और उसमें वो बता रहे थे, उंगली घुमा के ऐसे बता रहे थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो मुझे मेरी पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि ये जिसको मैं अमरता का अपने खुद अमर होने के लिए मैं इनकी पूजा लेके बैठा था, और इनसे मिलने वाले लाभ को तो क्षणिक लाभ बोला है। तो ये शब्द मैं सुनकर बहुत ही परेशान हो गया मैं कि ये बात कुछ बिगड़ रही है, ये मेरे समझ में आ गया। और तब मैंने वो ध्यान से सब सत्संग सुना, और सत्संग में उन्होंने बताया कि भगवती पुराण पाठ नंबर 123 पे उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर आपने अपने आप को विश्वविख्यात बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे तो आप कहाँ से विश्वविख्यात हो गए? ऐसे कौन से लोग आपको मिले जिस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि मैं विश्वविख्यात था? किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपकी इस दौरान जब से आपने ये विद्याएं सीखी है, इतने बड़े बड़े कारनामे आपने करने सीखे हैं? सर 1996 में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मैंने कई साइंटिस्टों के साथ डिस्कशन किया, और उसमें अमेरिका के डॉक्टर ईसीजी सुदर्शन, जिन्होंने कई आइंस्टाइन की सिद्धि फ्लॉप कर दी है। सर बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, इस बात का प्रमाण है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस 96, इसमें ये कौन है सर ये डॉक्टर ईसीजी सुदर्शन, जिन्होंने कई आइंस्टाइन की थ्योरी फ्लॉप कर दी है, और इनको भी मैंने डिस्कशन बताया था, और ये भी शुरू में नहीं मान रहे थे कि इस प्रकार का कोई होता है चीज। तो जब इनको प्रमाणों के साथ मैंने ये सब चीजें बताई, तो उन्होंने भी ये लोहा मान लिया कि सचमुच ये जो आप बता रहे ये सही ज्ञान है। इसके अलावा किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई जिसके आधार पर हम ये मान सकें कि वास्तव में आप एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति पर विश्व के विख्यात लोगों ने भरोसा किया, या आपसे मुलाकात करने के लिए वो लोग आतुर रहे, कि आपने एक ऐसी बड़ी खोज की है, या फिर जड़ी बूटियों के माध्यम से आपने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसको लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो सकता है? सर जैसे आप देख रही है, हाई कमिश्नर ऑफ टांजानिया, इस प्रकार के कई जो दलाई लामा वगैरह, इन सब लोग। दलाई लामा से भी आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन लोगों से भी डिस्कशन हुआ मेरा। और जो ये किताब में बता रहा था उनको कि इस जो ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहा था, जैसे वो लोग नाथ संप्रदाय को सिद्ध मानते थे और उसमें क्या लिखी बात है वो उनको समझ में नहीं आती थी। उनको मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा ऐसा ज्ञान मैं हिमालय में रह के सीख के आया हूँ, मैं 8 साल मैंने हिमालय में रहा हूँ और कई प्रकार का ज्ञान हस्तगत किया है, मगर उनको ये भरोसा नहीं होता था कि हमने पहले ही ज्ञानेश्वरी पढ़ रखी है, पीएचडी कर रखी है, आप क्या नया बताएंगे। तो मैंने उनको एक श्लोक बोला, तोरस मोरस गंधक पारा, जिन वीचे दीजे नाम सहारा, नाग मार नागिन को दे, गोरख कहे खप्पर भरी कंचन ले। इस दोहे का आप ट्रांसलेट करके बताइए तो मैं आपको मान लूंगा कि आपने पीएचडी की है।
तो उनको वो बता नहीं सके, क्योंकि ये जो पूरी रासायनिक क्रिया है और केमिकली क्रिया है कि इसके माध्यम से, पारे के माध्यम से सोना बनाया जा सकता है। शॉर्टकट में इसके सारे रहस्यों को जब मैंने खोला तब उनकी बात समझ में आई, क्योंकि आखिरी में स्पष्ट रूप से कहा है कि गोरख कहे खप्पर भरी कंचन लीजिए। कंचन में स्वर्ण, जो मटके का आधा भाग होता है उसको खप्पर बोलते हैं। इस प्रकार का खप्पर भर के आप कंचन स्वर्ण बना सकते हैं, इस प्रकार की विधि उसमें छिपी थी। मगर इतना होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, समाज को बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो हम लोग शिवलिंग के ऊपर आश्रित हो गए, तो ये अपने आप में ये यूजलेस और इसका कोई मूल्य नहीं है अपने जीवन में, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि इससे क्षणिक लाभ प्राप्त होता है, लाभ तो होता है मगर क्षणिक लाभ प्राप्त होता है। और इसकी इतना, जितने ये स्वामी है उतने मनुष्य की एक श्वास की कीमत संत रामपाल जी महाराज ने बताई है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। जब ये अपनी कीमत मुझे समझ में आ गई तो मैंने इस यूजलेस इन सब चीजों को मैंने छोड़ दिया। आज भी मेरे से लोग संपर्क करते हैं और जब मैं इनके बारे में चर्चा करता हूं तो लोगों की इच्छा होती है सीखने के लिए। सर, जिस चीज को आप ये कह रहे हैं कि ये इतना मूल्यवान वस्तु नहीं है जितना संत रामपाल जी महाराज जी ने मूल्यवान वस्तु आपको दी है, लेकिन एक समय था जब शिक्षा मंत्री आपके साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं और आपको विश्वविख्यात मानते हुए आपकी जो साधना है, जो आपने सिद्धियों के द्वारा या जो आपने योग क्रियाओं के माध्यम से जो ये वस्तु आपने बनाई है, उसका महत्व समझते हुए वो शिक्षा मंत्री आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अंधविश्वास है। जरूर आपने ऐसे किसी चीज की खोज की है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि इससे भी महत्वपूर्ण चीज वो है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है। तो क्या आप दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं? सर, ये कौन है? ये जी सर अमरीश पटेल जी है, ये शिक्षा मंत्री है और इस प्रकार का जो ज्ञान समेटे हुए मेरे पास कई लोग जो आते थे। सर देखिए, ये तो शिक्षा मंत्री है, लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्यभार इनके ऊपर है, ये भी आपके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो मान सकते हैं हम कि ये अंधविश्वास तो है नहीं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये आम समाज के लिए यूजलेस चीज है। तो इनके साथ जब आपकी बातचीत होती है तो क्या बातचीत होती है आपकी इनसे, और आप इनको भी क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भी अपने आप में ये माने बैठे थे कि ये जो चीज है यही लास्ट स्टेज है किसी भी वस्तु को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सके। सर, मुझे परमात्मा चाहिए था और इन सब चीजों से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है, ये मेरे ध्यान में बात आ गई। और जब मैंने ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बारकाई से अध्ययन किया, क्योंकि इसके पहले मैं तो सारा कुछ पढ़ चुका था, आयुर्वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, मीमांसा, पराविज्ञान, पारद विज्ञान, कई प्रकार की सिद्धियों को कर चुका था। ये सब करने के बावजूद मुझे ये तो ज्ञान हो गया था कि संत कौन है, क्योंकि बाकी सारी संत तो जो धन के लालची होते हैं, और मैं इस प्रकार की सिद्धियां उनके सामने दिखाता था तो वो कुछ भी देने के लिए और समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते थे। इवन ब्राह्मण लोग भी मेरे पैर छू के वो मेरे से शिवलिंग 1100 रुपए का शिवलिंग आगे 11,000 में बेचते थे। तो इस प्रकार का वो सब लोग करते थे। और ये ज्ञान मुझे प्राप्त होने पर संत रामपाल जी महाराज का जो अद्भुत ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, इसके आगे कोई नहीं। क्योंकि शास्त्रों में एक वाक्य लिखा है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अगर ये लाइन किसी पे सूट होती है तो केवल वो संत रामपाल जी महाराज है, और इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि मैंने इस सत्संगों में इनकी जो टीवी के ऊपर जो बात देखी, इनमें जो दमखम है वो किसी गुरु में नहीं है। सर, हम आपसे ये प्रश्न भी नहीं पूछ सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले, क्योंकि जिन लाभों को लेकर के हम धर्मगुरुओं के पास जाते हैं, कहने का मतलब है कि धन प्राप्ति के लिए तो आप लोहे को सोना बना सकते हैं, सोने को लोहा बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप सोने को भस्म कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आपके पास है, इतनी सारी विद्याओं को आप जानते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी लोभ में या धन प्राप्ति के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े क्यों हैं? क्योंकि धन की कोई कमी आपके पास नहीं, क्योंकि आपके पास विद्या एक ऐसी है कि लाखों की तादाद में आज भी धर्मगुरु आपसे मिलने के लिए आतुर हैं,
कि आप उनको ये सिद्धि सिखा दें, वो भी इस सिद्धि के द्वारा धन प्राप्ति कर सकें। तो सर फिर आप क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे का क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज का जब मैंने बारकाई से अध्ययन किया तो ये पूरे शास्त्रों के अनुसार सब चीज बताते हैं जो हमें पहले समझ में नहीं आती थी। क्यों इन्होंने वो बारकाई से सब बताया है कि गीता अध्याय 7 उसमें 12 से 15 में बताया उन्होंने कि रजोगुण ब्रह्मा जी, सतुगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी, इनसे मिलने वाले क्षणिक लाभ के ऊपर जो मनुष्य प्राणी इन पे आश्रित है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो मनुष्यों में नीच है और वो राक्षस तत्व का जान। इस प्रकार की जो इस गालियां ही समझो ये मेरे को अपने आप में बहुत लग गई, और जिसको ये लग जाती है तो वो अपने आप में ये बदल जाता है। तो ये सचमुच मैंने ये सब देखा और मुझे सच में दिखाई दिया कि हम भी पूजन किसका करते हैं, एक योनि और लिंग का, ये कोई बात है? ये यूजलेस और बकवास मानी जाती है ये। सर हम वर्तमान की स्थितियों को देखते हैं तो लाखों की तादाद में लोग कावड़ को लेकर आते हैं और करोड़ों की तादाद में शिव भक्ति की जाती है, भारत देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। और वो लोग जब कावड़ लेकर आते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पवित्र वस्तु से, आपने शिव के वीर्य से एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया जिसको आपने बताया कि रावण क्रिया योग में उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और आप उसको भी ये कह रहे हैं कि ये यूजलेस है। तो आप उन शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं शिव भक्तों को ये बता रहा हूं कि इसमें ये भी कहा है, लिंग सहस्र यत् फलम सम्य गर्जनात् तत्फलम कोटि गुणितम रसलिंगार्चनात् भवेत् ब्रह्म हत्या सहस्राणी च गो हत्या शतानी च तत्क्षण द्विलयांति रसलिंगस्य समर्पित। मतलब इससे महान शिवलिंग पूरे संसार में नहीं कोना। आगे तो ये बताया इसका पुण्य लाभ होता है, इससे श्रेष्ठ माना जाता है। और ये शिवलिंग प्राप्त करके, ये विद्या मैं प्राप्त करके भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो ज्ञान है इससे ज्यादा मनुष्य की एक श्वास की कीमत है। कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये 3 लोक के अधिपति है, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल के अधिपति है। आप समझो आप किस चीज की पूजन कर रहे। हे मानव जगत आप जागो कि ये संत रामपाल जी महाराज जो दिखने में सामान्य से दिखते, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये आए हुए परमात्मा ही है। आप इनको परखो, इनके ज्ञान को समझो। और ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है कि जो कहते त्रिदेव की भक्ति उनकी कभी ना हो मुक्ति, ये बताने वाले संत रामपाल जी महाराज ही है। सर एक समय था जब आप घर से निकले तो आपकी इच्छा ये थी कि किसी भी तरह से अमर हुआ जाए, कि एक ऐसी विद्या प्राप्त की जाए, एक ऐसी भक्ति प्राप्त की जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं, कभी भी ना मरूं। लेकिन आपके साथ समस्या ये आ जाती है कि आपको डायबिटीज हो जाती है और आपको बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, कि आपको वो खाना भी नहीं खाया जाता जो आप खाना चाहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसे इतने बड़े सिद्ध पुरुष की वो अपनी बीमारी अपनी क्रियाओं से तो ठीक नहीं कर पा रहा था, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद वो समस्या आपकी ठीक हुई? हाँ जी, जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो मुझे अपने आप में समझ में आया कि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रकार का परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे ये सब चीज़, मैं पहले मलाई खाता नहीं था और चावल नहीं खाता था और दूध भी पीने से मुझे डर लगता था। तो ये जैसे ही मैंने दीक्षा ली तो मेरे अंदर एक प्रचंड परिवर्तन होते गया और आज मैं सभी तरह की चीज़ें खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। और यही मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ हो गया, मैं सुदृढ़ हूँ और किसी प्रकार की आज बीमारी नहीं है मुझे, क्योंकि तन का सुख ये सबसे बड़ा सुख है। तो ये चीज का भी ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ये बात सत्य लागू पड़ती है कि समाज को ये ज्ञान न होने के वजह से वो इन चीजों के पीछे दौड़ रहा है। सर आपने स्वर्ण भस्म यंत्र का निर्माण किया, आपने क्या आपने इसके अलावा भी कोई ऐसा यंत्र बनाया अपनी सिद्धियों के द्वारा, जो आपकी विद्या थी उनके द्वारा? हाँ जी सर, ये जो आज देख रहे पूरा सभी गुरु इस यंत्र के ऊपर अपना महत्व जमा लेते हैं। इसको महालक्ष्मी यंत्र का श्री यंत्र कहा जाता है। और इसमें भी क्या चीज छिपी है, इसमें इस महालक्ष्मी के भी यंत्र में हिरण्यवर्णाहरिणी जात वेदो त्वाम लक्ष्मी आवत, तो इसमें भी पारे के माध्यम से सुवर्ण क्रिया करने की विधि छिपाई गई है। और वो किसी को न मालूम होने की वजह से लोग इसको घी का दीपक लगाते हैं और इसका पूजन करते हैं। ये यूजलेस है।
तो उसमें क्रियाओं को समझ के और उसके अनुसार करने से, और ये सभी चीजें जो है तो किसी को वो समझ में नहीं आती है, तो इसलिए गुरु संसार में करना आवश्यक है। सर आपने जो यंत्र बनाया था उस यंत्र ने सोने की धातु को अपने रंग में बदल दिया, लेकिन सर लोगों को शंका ये हो सकती है कि आपके हाथ में कोई और वस्तु हो या आपने जिस सोने को व्हाइट किया है वो व्हाइट वस्तु कुछ और हो। तो लोग आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर वो सोना आपके पास लेकर आते हैं तो क्या उस धातु से आप उसको भी व्हाइट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, कभी भी कहीं भी ये चीज हो सकती है। तो आपके जो कहने का मतलब है कि आपने अभी तक जो क्रियाएं की, आपने जो विद्या सीखी वो बिल्कुल यूजलेस है और सही जो चीज है वो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो है। हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसा ही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो जो बातें बताई है आज तक संसार में किसी गुरु ने नहीं बताई है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भी सिद्ध कर दिया कि हक्का कबीर करीम तू बे एब परवरदिगार, कि ये कबीर साहिब ये सोम परमात्मा है और ये अमर परमात्मा यही परवरदिगार है। सर आपने शिव भगवान को मानने वाले लोगों को एक संदेश दिया कि आप जो साधनाएं कर रहे हैं वो साधनाएं करने की नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। तो क्या ये माना जाए कि संत रामपाल जी महाराज शिव भगवान की या देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो ये बताते हैं कि जैसे तहसीलदार साहब है, कलेक्टर साहब है, मंत्री साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है और राष्ट्रपति साहब है, तो ये भी अपने स्तर के साहब है। साहब यानी स्वामी प्रभु है ये। और तहसीलदार को अगर हम राष्ट्रपति कहेंगे तो ये बात गलत हो जाती है। वो इतना ही समझा रहे कि तुम तहसीलदार को तहसीलदार ही साहब बोलो। तो ये जो है ये अपने स्तर के प्रभु है, तीन लोक के अधिपति, तीन लोक के भगवान है। सर संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, तो ये तो उन देवी देवताओं के मंत्र प्रदान करते हैं जिससे ये देवी देवता भी किस प्रकार लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन सर लोग मंत्र तो कर रहे हैं ना, ओम नमः शिवाय वगैरह, भक्ति तो कर ही रहे हैं। तो ये जो है ये मंत्र शास्त्र प्रमाणित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भगवत गीता खोल के बताते हैं कि उसमें तो केवल बताया मुझ माम ब्रह्म का केवल ओम एकाक्षरीति मंत्रम, उसमें बताया कि वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ओम मंत्र इसमें बताया, फिर ओम नमः शिवाय कहाँ बताया है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं के जो मंत्र बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है और उन्हीं मंत्रों को करने से देवी देवता लाभ दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे उन्हीं के अनुसार भक्ति करने से ही लाभ होगा। अंत में सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हृदय से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इन चीजों के पीछे ना दौड़े, ये शिवलिंग के पीछे ना दौड़े, क्योंकि इससे संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं मैंने निर्माण कर रखी थी और इसके ऊपर कोई चीज नहीं है। और इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी कीमत, उससे ज्यादा कीमत तो मनुष्य के एक श्वास की है। और ये फिजूल में इन चीजों के पीछे दौड़ने से अपना अमर शरीर प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज जिनका आप सत्संग देखो और नीचे जो पीली पट्टी आती है उसके ऊपर नंबर डायल करके आप वहाँ पे संदेशा भेजो। आपको कोई किताब चाहिए या नामदान लेना है तो सभी चीजें का डायरेक्शन आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।